नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है यहाँ पर है 20वें नंबर का वीडियो आ चुका है आपका, यानी कि इसमें कंप्लीटली टोटल प्रश्नों की संख्या है 80। अगर इन 80 प्रश्नों को आप यहाँ पर कवर करते हो पूरी तरह से तो यहाँ पर आपकी एक तो वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी और एक यहाँ पर सिंधु सभ्यता आपकी कंप्लीट हो जाएगी और एक वैदिक दर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और जो टॉपिक थे आपके ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है कक्षा 7, 8, 9 और यहाँ पर 10 की जो बुक है दोस्तों, यहाँ पर इसमें तीनों चैप्टर दे रखे थे, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी दे रखे थे और उसमें हमने और भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनाए गए थे पाठ्यक्रम आधारित, तो इन्हीं में से आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना है। पिछली एग्जाम आपको पता है कि 11, 12 और 15 और 18 में लगी थी आपकी एक एग्जाम, जिसमें आपके 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कम से कम 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2011 की जो एग्जाम लगी थी इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इन तीनों चैप्टरों से, और यहां से 12 में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 15 में भी यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यानी कि टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 9 आपके। तो ध्यान रखना, इसको अच्छे तरीके से आपको क्रैक करना होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको राजस्थान की सभ्यताएं मैंने आपको कंप्लीट कराई थी, वो मैंने आपको कंप्लीट कराई थी। अब यहां पर यानी कि सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और वैदिक दर्शन आपका कंप्लीट होने वाला है, तो तैयार हो जाएगा। और जो हैज वाले वीडियो है इनको मत छोड़ना दोस्तों, यहां पर ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। इनको अच्छी तरीके से क्रैक कर लो, याद कर लो कैसे भी करके, और अपनी जो बुक है उसमें इन कॉन्सेप्ट को देखो, इन कॉन्सेप्ट को देखो अपनी बुक में, और वहां से भी आप इनको अच्छे तरीके से रट लेना। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पिछली एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। 9 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, वो देख लीजिए पहले। तो देखिएगा, रावी नदी का प्राचीन नाम आपसे पूछा गया था, यानी कि रेट एग्जाम 2018 की में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परुष्णी नदी के नाम से जानी जाती है रावी नदी को, तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल था, कौन सा था? ये 2015 की एग्जाम में आपसे पूछा गया था, बताइएगा मगध था या फिर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र था या फिर दक्कन का क्षेत्र था या फिर सप्तम सेदा प्रदेश था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, यहां पर यानी कि वैदिक सभ्यता यानी कि इनका केंद्र था यहां पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 की एग्जाम में आपसे पूछा गया था रिटकी में, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? रिट 2015 में पूछा गया है, बताइएगा शिलाओं पर, मोहरों पर, स्तंभों पर या फिर ताम्र पात्रों पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो यानी कि उनके वस्तुओं पर मिले थे, जो अभिलेख मिले थे ये यहाँ पर मोहरों पर मिले थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। अगला देखिए यहाँ पर, भारतीय इतिहास में 20वीं सदी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि देखिएगा 2012 की एग्जाम में ये पूछा गया है। कर्नल जेम्स टॉड की एनाल्स का प्रकाशन हुआ था या फिर अशोक के शिलालेख पढ़े गए थे या फिर सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी या फिर कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली थी? तो इसका करेक्ट है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सिंधु सभ्यता की खोज इसी समय हुई थी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की आपको पहचान करनी है, ये वैदिक सभ्यता से पूछा गया है, बताइएगा, यानी कि 2012 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर देखिएगा, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का हर्ष हो गया था या फिर वसुदेव कुटुंब की भावना वैदिक संस्कृति की देन है या फिर रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है या फिर भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है? तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, बल्कि ये कथन गलत है यहाँ पर, यानी कि वहां पर संस्कारों का हर्ष नहीं हुआ था, पतन नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 2012 में पूछा गया है। क्रीट सभ्यता, मिस्र सभ्यता, या फिर यूनानी सभ्यता, या फिर रोमन सभ्यता। तो इसके सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता कौन सी थी, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिस्र की सभ्यता हो जाएगी, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगी। ये दोनों याद रख लेना, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहाँ पर, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? ये रिट एग्जाम 2011 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, बताइएगा। बेहद स्नानागार, या फिर सभा भवन, या फिर अन्नागार, या फिर दुर्ग महल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद स्नानागार को माना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 2011 की एग्जाम में आपसे पूछा गया था रिट की में, निम्न में से किस से सेदब स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? ये मैंने आपको राजस्थान की सभ्यता मैंने आपको कंप्लीट कराए थे, तब मैंने ये करवा दिया था। तो बताना होगा इसका सही आंसर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, या फिर लोथल। अग्निकुंड मिले थे, 7 हवन कुंडियां मिली थी। कहां मिली थी? तो ये मिली थी कालीबंगा में मिली थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी एक क्वेश्चन और रह रहा है यहाँ पर, 2011 में पूछा गया है आपसे, यानी कि ये वैदिक दर्शन से पूछा गया है। तो बताना होगा सही आंसर। गीता क्या है? देखिएगा, रिट 2011 में पूछा गया। रामायण का एक भाग है, स्वतंत्र महाकाव्य है, महाभारत का एक भाग है, या फिर वेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये महाभारत का एक भाग है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने, तो ये किस में दिया था? महाभारत में दिया था। अगला देखिएगा, ये तो क्वेश्चन हो चुके हैं आपके 9 क्वेश्चन, जो कि पिछली एग्जाम में आपसे यानी कि तीनों कॉन्सेप्ट से पूछे गए थे, वैदिक दर्शन से, वैदिक सभ्यता से और सिंधु घाटी सभ्यता से। ये 3 कॉन्सेप्ट से 9 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब आ चुके हैं यहाँ पर ये 70 क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्रैक करने होंगे, यानी कि 71 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो तैयार है ना, और प्लीज बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? सबसे पहली नदी, सबसे मोस्ट नदी है, तो इसका उद्गम कहां से माना जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तिब्बत से होता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण के भाई बलराम ने किस नदी पर स्थित तीर्थों की यात्रा की थी? बताना होगा करेक्ट आंसर, सरस्वती, सिंधु, गंगा, या फिर रावी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी यात्रा की थी किसने? बलराम ने। अगला देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नदी को अंत सलीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु नदी को, रावी नदी को, झेलम नदी को, या फिर सरस्वती नदी को? बताना होगा अंत सलीला किसे कहा है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सरस्वती नदी को कहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, सिंधु सरस्वती सभ्यता का चरम विकास काल कब से कब तक रहा था? ये समय ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सरस्वती जो सभ्यता है, इसका जो समय है वो कब से कब तक रहा था, मेन जो समय था, विकास हुआ था इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के मध्य। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक कस्बे की खोज किसने की थी? बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा नामक स्थान किस नदी के किनारे स्थित था? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रावी नदी के किनारे स्थित था, बिल्कुल सही है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान करनी है आपको। देखिएगा, हड़प्पा यहाँ पर सभ्यता दे रखी है और यहाँ पर स्थान दे रखा है तो यहाँ पर देखिएगा मोहनजोदड़ो, और यहाँ पर लरकाना जिला पाकिस्तान, और रोपड़ यहाँ पर पंजाब भारत, और यहाँ पर रंगपुर हरियाणा। तो बताना होगा इसमें से आपको गलत जोड़ा कौन सा है, बताइएगा। तो इसमें से जो गलत जोड़ा है ये रंगपुर है, ध्यान रख लेना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये हरियाणा में स्थित नहीं है रंगपुर,
ये गुजरात में स्थित है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज 1922 में किसने की थी? आपको ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो जो नामक स्थल है उसकी खोज हुई थी 1922 में। अब ध्यान रखना है किसने की थी, तो ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने। ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित था? सरस्वती, रावी, झेलम या फिर सिंधु नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या था सिंधु नदी के किनारे पर? मोहनजोदड़ो नगर। अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि किस हड़प्पा कालीन टीले की खुदाई में इसके 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने वाले एक व्यवस्थित नगर के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर रोपड़? तो इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि मोहनजोदड़ो। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी है तो उसमें मोहनजोदड़ो से संबंधित एक एक चीज आपको पूरी यानी कि मिल जाएगी। बहुत अच्छी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अच्छी फिल्म है मोहनजोदड़ो, जिसमें मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी वो नगर योजना थी, वहां पर उसके बारे में डिटेल में दे रखा है। अगला देखिएगा यहाँ पर 61 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप लोग आपके अपने YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार कॉन्सेप्ट को देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है यानी कि 2021 रिट की एग्जाम के लिए 45 मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज सामाजिक अध्ययन की, जो कि यहाँ पर डाल दी गई है आप लोगों के लिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और देखिएगा सामाजिक अध्ययन का कंप्लीट क्रैश कोर्स मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पर क्रैश कोर्स करना चाहते हो, पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, तो आप वीडियो नंबर यानी कि वीडियो नंबर देख सकते हो, यानी कि 170 से, जी हाँ दोस्तों 70 से और 140 के बीच में जितने भी वीडियो है वो आपके एसएसटी सामाजिक अध्ययन के लिए है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर 15 दिन में, यानी कि आप पता है आपको कि बहुत कम टाइम बचा है आपके लिए, और केवल 10 से 12 दिन में आप कंप्लीट करना चाहते हो, तो इन पर जो हैज वाले वीडियो है इन पर पूरा फोकस रखना है आप लोगों को। यानी कि जो हैज वाले वीडियो आ रहे हैं इनको आपको बुक से पढ़ना है और यहां पर आपको रीड करने हैं। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे, थ्योरी आपको अपनी बुक से पढ़ लो अगर टाइम हो आपके पास। तो अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपकी एसएसटी में बहुत अच्छी परसेंटेज बनने वाली है। तो देखिएगा यहां पर, अगर ये प्लेलिस्ट आपके पास नहीं पहुंची है तो यहां पर सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा। यहां पर ये मौका है आपके पास, ऐसा मौका निकलना नहीं चाहिए। केवल 26 तारीख तक है ये, फिर बाद में कोई नहीं पड़ेगा इनको, बिल्कुल ये मौका है आपके पास। यानी कि यहां पर 140 वीडियो आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल 45 मॉडल टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। अभी हम मॉडल टेस्ट पेपर और डालने वाले हैं यहाँ पर, लगभग यहाँ पर 55 से 56 मॉडल टेस्ट पेपर आपको एसएसटी के मिल जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या उसमें यानी कि बहुत क्वेश्चन, 5 से यानी कि 10,000 क्वेश्चन तो आपके टेस्ट पेपरों में भी निकल के आ जाएंगे। और प्लीज यहां पर अगर चाहे, अगर आपका दिल बोल रहा है, मन बोल रहा है कि वास्तव में अच्छा कॉन्सेप्ट है और पिछला आप वीडियो देख रहे हैं, पिछले वीडियो आप देख रहे हैं, तो प्लीज यहां पर अगर लाइक कर सकते हो तो लाइक कर लो, अन्यथा रहने दो। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, और हमारे जो टेस्ट पेपर है वो यहाँ पर 1.5 लाख, 3 लाख, यहाँ पर 2 लाख और यहाँ पर लाख स्टूडेंटों तक पहुंच रही है दोस्तों यहाँ पर। और उनका यहाँ पर सुझाव दे सकते हो, यहाँ पर लाइक कितने हैं, 3,700 लाइक, 4,000, किसी में 5,000 लाइक मिल रहे हैं। और कमेंट भी आप देखा करो कि लड़कों की कैसे कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि उसने अध्ययन किया है वहां पर एसएसटी सामाजिक अध्ययन का, आरवीएससी की बुकों से यहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया है, तो वहां पर उनको पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन है और कहां पर ये यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सन 1953 में किसने राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग 25 पुरातत्व स्थलों की खोज की थी? बताइएगा सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात में है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजदी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन से संबंधित सत्य कथन है, कौन सा सत्य कथन है? पहचानिए। देखिएगा
उनके समाज की प्रमुख इकाई परिवार था। बिल्कुल सही है यहाँ पर। और समाज में परिवार में नारी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। स्त्री या फिर चांदी या फिर तांबे के आभूषण पहनती थी। ये ध्यान रखना, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर तांबे के ये आभूषण पहनती थी। और यहाँ पर पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, आपको पता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी यहाँ पर सत्य है। अगला देखिएगा, जोते हुए खेतों के साक्ष्य कहां मिले थे? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये कालीबंगन में मिले थे। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने राजस्थान की सभ्यताओं में आपको कंप्लीट करा दिया था, लेकिन ये इंटरनेशनल क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर, इसलिए इसमें डाला गया है। अगला देखिए यहाँ पर, किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई में तोल के अनेक बांट मिले थे? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी हो जाएगा, यानी कि चौदड़ों में मिले थे और कालीबंगा में मिले थे। यहाँ पर व्यापार से संबंधित है, ये ध्यान रख लेना। अगला देखिए यहाँ पर, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, वस्त्र उद्योग या फिर पशुपालन एवं कृषि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लोग यहाँ पर पशुपालन करते थे और यहाँ पर कृषि भी करते थे, देखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री यातायात का प्रमुख केंद्र क्या था? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर रोपड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का मेन बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल हो जाएगा। और ये लोथल कहां पे है? ये गुजरात में है। अगला देखिएगा यहाँ पर, सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा प्राथमिक स्थल गुजरात में है? हड़प्पा, कालीबंगा, बाड़ा या फिर धौलावीरा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, आर्यों द्वारा किस सभ्यता का स्थापन एवं प्रसारण किया गया था? ऑप्शन आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता का, वैदिक सभ्यता का, मेसोपोटामिया की सभ्यता का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदिक सभ्यता का यहाँ पर। अगला देखिएगा, वैदिक काल के राजनीतिक जीवन का आधार क्या है? राजा, जन, ग्राम या फिर परिवार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार था। अगला देखिएगा यहाँ पर, वैदिक कालीन समाज के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करो। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके निकल के आ सकते हैं इस प्रश्न पर अगर ध्यान दोगे तो। देखिएगा, इस काल में एकल परिवार की प्रधानता थी, परिवार में सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता था, पर्दा प्रथा का प्रचलित नहीं था, विवाह एक अनुबंधन न होकर धार्मिक संस्कार था। तो इसमें से आपको क्या पहचानना है? सत्य कथन की पहचान करो, यहाँ पर आपको पहचानना होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इस काल में एकल परिवार की प्रधानता थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शायद असत्य, जी हाँ दोस्तों, असत्य की पूछ रहा है लगभग, ये असत्य कथन की पहचान की वैदिक काल की समाज के असत्य में, यानी कि यहाँ पर परिवार का सबसे बड़ा जो मुखिया, बिल्कुल सही है, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था और यहाँ पर विवाह का अनुमोदन न होकर धार्मिक संस्कार था। तो दोस्तों ये है, यहाँ पर असत्य की पूछा है, ये ध्यान रखना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, वैदिक काल में मनुष्य की आदर्श आयु कितनी मानकर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान था? अब देखिएगा, यहाँ से आप कुछ चौंक सकते हो यहाँ पर, यानी कि वैदिक काल के जो समय था, यानी कि आदमी की जो उम्र थी वो 100 से अधिक थी, तो वहां पर देखिएगा यहाँ पर आश्रम व्यवस्था अपनाते थे वो यहाँ पर 100 वर्ष से ऊपर तक। 100 वर्ष के जब व्यक्ति हो जाता था तब वे आश्रम यानी कि व्यवस्था को अपनाते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अब की जनरेशन में जो अब के व्यक्ति है वो यहाँ पर 60 वर्ष की आयु में ही यहाँ पर यानी कि आश्रम व्यवस्था अपना लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पर, वैदिक काल में कितने संस्कारों का विधान था? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 संस्कारों का विधान था और यह अभी भी प्रचलित है। अगला देखिएगा यहाँ पर, वैदिक काल के भोजन में सम्मिलित नहीं था, कौन सा नहीं था? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, मैं इसका आंसर नहीं बोल सकता हूं यहाँ पर क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार यहाँ पर, तो आपको बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जौ, उड़द या दूध या फिर ETC, तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का। यहाँ पर वैदिक काल में भोजन का सम्मिलित रूप नहीं था, ये सम्मिलित रूप नहीं था। देखिएगा, थोड़ा सा ये YouTube की पॉलिसी है, गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है, तो इस समय हम इस स्थिति में हम उसमें गलत कुछ शब्द ऐसे जोड़े गए YouTube की तरफ से कि आप YouTube पर इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो।
तो देखिएगा आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि वैदिक काल में किस पशु को पवित्र व आर्थिक समृद्धि का केंद्र मानते थे? घोड़ा, गाय, घोड़ा, गाय, हाथी या फिर हिरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गाय हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, वैदिक युग के निवासी मूलतः किसके उपासक थे? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये प्रकृति के उपासक थे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, वैदिक युग के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करो। बताइएगा। अब यहाँ पर सत्य कथन की पहचान करना होगा, ये कथन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछ सकते हैं। देखिएगा, इस काल में विवाह परिपक्वता अवस्था में होता था, पुत्र की भांति पुत्री को भी उच्च शिक्षा का अधिकार था, परिवार के सबसे बड़े मुखिया को गृहपति कहा जाता था और उपयोग सभी। तो इसमें से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, बिल्कुल सही सत्य कथन है ये सभी। यानी कि यहां पर देखिएगा, अब विवाह की उम्र अगर आप देखे हैं वैदिक काल की तरफ चलते हैं तो वहां पर विवाह की उम्र लगभग और लगभग, अगर यहां पर उम्र की बात करें तो लगभग 25 से और यहां पर 30 वर्ष के आसपास, यानी कि जब व्यक्ति की उम्र हो जाती थी तो उस समय विवाह करते थे। और अब तो आपको पता है कि बाल विवाह चलता है। अगला देखिएगा, यहाँ पर वेदों की संख्या कितनी है? बताइएगा। अब आ चुका है वैदिक दर्शन। ये वैदिक दर्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को देखते हुए। 5, 3 या फिर 4 या फिर 6? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद हो जाएंगे। अगला देखिएगा यहाँ पर यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संहिता के नाम से इनको जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 हो जाएंगी। अगला देखिएगा, महाभारत के रचयिता कौन है? कालिदास, कौटिल्य, वेद व्यास या फिर वाल्मीकि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेद व्यास हो जाएंगे। अगला देखिएगा, मेघदूत के रचयिता कौन है? वेद व्यास, कौटिल्य, कालिदास या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कालिदास को याद रख लेना। मेघदूत का जो रचयिता है वो कौन है? कालिदास हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कितनी रचनाओं का विवरण मिलता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10,462 रचनाओं का विवरण मिलता है यहाँ पर ऋग्वेद में। और भारत का प्राचीनतम जो वेद माना जाता है वो ऋग्वेद को माना जाता है। अगला देखिएगा, निम्न में से ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद को लिखा गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर? तो इसका करेक्ट आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवसाय पर थी, यानी कि जैसा व्यक्ति व्यवसाय करता था उसको उसी वर्ण में सम्मिलित कर दिया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, रामायण के रचयिता कौन थे? तो आपका सभी का आज खांसी ज्यादा आ रही है, तो यहाँ पर देखिएगा ये वाल्मीकि हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आज यहाँ पर 2 वीडियो बनाने पड़े थे, एक सुबह आपके अपलोड किया था यहाँ पर और आज यहाँ पर ये अपलोड किया जा रहा है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था तो ये उसका हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है यहाँ पर वो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9वें मंडल या फिर तीसरे मंडल में मिलता है शायद, देवता सोम का भी मिलता है 9वें मंडल, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, चलो कोई बात नहीं, आपको याद है वो पहले मैंने आपको करवा दिया है इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वेद शब्द का क्या अर्थ है? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या फिर शक्ति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के पूर्व जनों की कहानी का वर्णन मिलता है? तो ये जातक में मिलता है, ये यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बौद्ध धर्म का आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? समृद्धि समाज, व्यापारियों का गढ़, देवताओं का नगर, मृतकों का टीला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही है, मृतकों का टीला कहा जाता है।
अगला देखिए यहाँ पर राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी अगर आपसे पूछे तो ये हरियाणा में है, ये यानी कि पुरातात्विक स्थल है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में हो जाएगा यो। अगला देखिएगा यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बताइएगा नव्य पाषाण का युग या फिर पुरापाषाण युग या फिर लोह युगीन या फिर काश युगीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि काश युगीन सभ्यता थी कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से प्राचीन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा आगे का आविष्कार निम्न में से किस समय हुआ था? तो आगे का आविष्कार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल में हुआ था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहाँ पर, इनको भी करेक्ट कर लेना। अगला देखिएगा यहाँ पर मनुष्य ने निम्न में से सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबे धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला देखिएगा यहाँ पर मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में उत्पन्न हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नव्य पाषाण काल में हुई थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्न में से मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू बनाया था? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुत्ता को बनाया था। अगला देखिएगा भारत के शासन के प्रतीक सत्यमेव जयते निम्न में से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपनिवेशद से लिया गया है। बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर वेदों को माना जाता है स्मृति, श्रुति, ज्ञान या फिर शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रुति माना गया है वेदों को। अगला देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, बताइएगा क्या है? प्रकृति की बैलों की पूजा, प्रकृति व बैलों की पूजा। देखिएगा व्यवस्थित शहरी जीवन या फिर पशु चारण खेती या फिर जाति समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्यवस्थित शहरी जीवन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा विकसित था इसलिए यहाँ पर शहरी जीवन था। अगला देखिएगा यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे पत्थरों से, लकड़ी से, पक्की ईंटों से या फिर उपयोग सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से बनाते थे। आप देखिएगा सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो एक शहरी सभ्यता है और शहरों में कैसे मकान बनाए जाते हैं? देखिएगा यहाँ पर पक्की ईंटों से बनाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार, मिट्टी के बर्तन, बढ़ाई, कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि हो जाएगा। बिल्कुल सही है आपका डी ऑप्शन। अगला देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे। अगला देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन क्या है? चावल और जौ, चावल और गेहूं, गेहूं और जौ या फिर चावल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गेहूं और जौ हो जाएगा। बिल्कुल सही है यहाँ पर आपका। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थलों की खुदाई की गई थी, बताना होगा किस राज्य में? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। बिल्कुल सही है यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा को। अगला देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? बताइएगा। तो इसका सही आंसर ग्रिड पद्धति को अपनाया था। अब ये ग्रिड पद्धति कैसी थी? देखिएगा यहाँ पर तो थे नगर बने हुए थे, नगर के चारों तरफ दीवार थी यहाँ पर, और दीवार के लिए यहाँ पर जो यानी कि मेन रास्ते थे, यानी कि 2-4 रास्ते रखे जाते थे, इसको ग्रिड पद्धति कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पर यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? तो आपको सभी का सही है बिल्कुल, यहाँ पर शहद का प्रयोग करते थे। आर्यों का मूल निवास माना जाता है। ये आर्य लोग थे वो कहाँ के थे? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मध्य एशिया के ये निवासी थे जो कि चारागाह की तलाश में भारत आए थे। अगला देखिए यहाँ पर आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक सभ्यता, जो कि आर्यों के द्वारा विकसित की गई थी वैदिक सभ्यता। अगला देखिएगा, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी? वैदिक सभ्यता तो थी, अब बताना होगा ग्रामीण थी, नगरीय थी, उपयुक्त में से दोनों थी या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ग्रामीण सभ्यता थी पूर्ण रूप से। अगला देखिएगा, निम्न में से उपनिषदों की कुल संख्या है कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 108 हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज मैं यहाँ पर आपके लिए कमेंट में कोई प्रश्न नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि लड़कों का कहना है कि अगर आप जो कमेंट में प्रश्न देते हैं, अगर वही प्रश्न यहाँ पर आपकी एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पर लड़के गलत करके आए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक एक चीज को यहाँ पर आपकी नोटिस कर रहा हूँ जो भी यहाँ पर हमें कमेंट करते हैं, हमें सुझाव देते हैं, हम उसको फॉलो करेंगे दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर वो क्वेश्चन जो आप कमेंट बॉक्स में यानी कि बताते हो और कोई स्टूडेंट पे वो नहीं आता है, तो आप यानी कि वो उसको गलत करके आ सकता है, तो उसका भी आंसर यहाँ पर यानी कि बिल्कुल सही, क्योंकि ये आरवीएससी के यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है आरवीएससी की बुकों से, तो यहाँ से आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। तो मैं कमेंट बॉक्स में आज के बाद प्रश्न कोई नहीं दूंगा। अगला देखिएगा, वैदिक सभ्यता में मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाला देवता है कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अग्नि हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, यहाँ पर संस्कृति दे रखी है, यहाँ पर नदी दे रखी है, तो बताना होगा गलत जोड़ा कौन सा है। तो जो गलत जोड़ा है वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धौलावीरा सिंधु नदी पर स्थित नहीं था। अगला देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से कौन सी सभ्यता स्थल भारत में स्थित नहीं है? बताना होगा रोपड़, यहाँ पर रोपड़, कालीबंगा, धौलावीरा या फिर हड़प्पा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हड़प्पा या नहीं है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में हो जाएगी। अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल हो जाएगा गुजरात में। अंतिम क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता के अंतर्गत प्रयोग किया गया था? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर या फिर लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। तो आपने यहाँ पर ये 80 प्रश्न क्रैक कर दिया है, और प्लीज अब बताना कि 80 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है, याद हुए हैं या फिर नहीं हुए। अगर याद नहीं हुए तो एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आपके पास मौका है, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपकी एग्जाम लग जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज यहाँ पर अगर याद यानी कि 80% याद होता है तो आपको स्पीड बढ़ा के एक बार और जरूर देख लो यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज बताना। ये जो सभ्यताओं का है, राजस्थान की सभ्यता मैंने आपको कंप्लीट करा दिया आप लोगों की, और यहाँ पर यहाँ पर सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और यहाँ पर देखिएगा वैदिक दर्शन आपको कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद जो लेकर आऊंगा एक टेस्ट सीरीज का एक पेपर लेकर आऊंगा सामाजिक अध्ययन का। अगर वो आपके लिए यानी कि यहाँ पर मोबाइल की होम स्क्रीन पर नहीं आती है तो एक बार सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने नहीं कर रखा है उनके पास ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर वो वीडियो ऑटोमेटिक मॉडल टेस्ट पेपरों की सीरीज का ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।